बड़े बड़े पहाड़ों को सर करने वाली ये नौजवान बच्ची अनीका फातिमा आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अनीका, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। अनीका, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ये आप हैं वाकई, और इतना आप 8000 फुट बुलंदी पर आप चढ़ गई हैं। ना डर लगा, ना थकी आप, कुछ भी नहीं हुआ? 8000 नहीं, 5009। ओके, 5000। तो फिर भी 5000 फिर भी यार बहुत ज़्यादा है। मतलब किस तरीके से आइडिया किसका था? शुरू से आपका ये शौक था, एडवेंचर इतनी ज़बरदस्त जो आपने इस एज में की है, कैसे ये ख्याल आया आपको? शुरू से हम लोग नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते रहे हैं। अब मेरे बाबा हमें बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। वो बचपन से हमें लेके जाते रहे हैं। हम लोग ट्रैक्स करते रहे हैं छोटे छोटे, नरान वैली में। उसके अलावा हम लोगों ने कश्मीर में बहुत ज़्यादा किए हैं ट्रैक्स। लेकिन वो छोटे छोटे थे। आहिस्ता आहिस्ता इंस्पायर हुई समीना बेग से, शहरोज़ काशिफ से, और फिर थोड़े से बेसिक सीखे मैंने शिमशाल वैली में। वैली ऑफ माउंटेनियर्स है शिमशाल वैली, वहाँ से मैंने बेसिक सीखे और मैंने शिमशाल पास किया। और शिमशाल पास में है कुसर पीक, वो समिट की। अच्छा, शिमशाल क्या है? इसे पास करना ज़रूरी होता है अगर आपने कोई भी माउंटेन सर करना है? नहीं, वो वैली ऑफ माउंटेनियर्स है। वहाँ पे माउंटेन्स बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। मतलब जिसने अगर माउंटेनियर बनना हो ना, तो वो स्टार्ट अपना। अच्छा अनीका, मुझे एक बात बताएं कि बहुत मुश्किल होता है, ये आसान चीज़ नहीं है। आपकी हेल्थ और अब सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, फिर इतना लंबा सफ़र इंसान थकता भी है। तो आप माशाल्लाह इतनी छोटी सी हैं, तो किस तरह आपने किया? मुझे अभी तक अगर ये फुटेज में ना देखते हम लोग तो हमें शायद यकीन ना आता। आप यकीन माने, ये जो फुटेज हम चला रहे हैं ये सेम एग्जैक्ट वही बच्ची है। कैसे, क्या क्या मुश्किलात रहीं, कैसे ये आइडिया आया? स्टार्टिंग में थोड़ी सी मुश्किलात थी। मतलब सांस लेने में मसला आता जब हाइट पे जाते थे। अच्छा। और लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट होते गए माहौल में, और चोटें भी लगी थी बहुत ज़्यादा। अच्छा, कैसे? हाँ, कोई वाकया सुनाइए इतना इंटरेस्टिंग सा। अभी जो मैंने फर्स्ट सबमिट किया, जैसे कि हम लोग चढ़ रहे थे और अचानक पत्थर बड़ा वाला आया, तो मेरा ये जो घुटना था वो लगा और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी हुई थी। लेकिन मैंने हिम्मत दिखाई और कर लिया। और उसी ज़ख्मी घुटने के साथ आप पूरा आपने सर कर लिया पहाड़। हाँ। अच्छा, अगर ऐसी कोई इंजरी बैठ जाए, ये भी आपकी ट्रेनिंग में होता होगा ना कि इंजरी अगर हो जाए तो उसमें आपने किस तरह से करना है मैनेज? वो फर्स्ट एड ही है बस। तो फर्स्ट एड वगैरह सारी चीज़ें आप लोग रखते हैं साथ? अपने चीज़ों को कैरी करके चलते हैं? हाँ जी। अच्छा, आप अकेली तो नहीं होंगी ना? थोड़ी सी हमें तसल्ली दें, बिकॉज हमें डर लग रहा है, इतनी सी बच्ची अकेली तो नहीं जा सकती है। और जो देखने वाले हैं वो भी, आप बच्चे ऐसे अकेले कुछ ना करें, उनके साथ पूरी ट्रेनिंग टीम थी। कौन कौन था आपकी टीम में और किस तरह से उन्होंने आपको गाइड किया? मेरी टीम में सुल्ताना थी, शिमशाल वैली से बिलोंग करती हैं। अच्छा। उसके अलावा उनके हस्बैंड थे और कज़न था बस। इस टीम में मेरा ख्याल है सबसे छोटी आप ही होंगी? हाँ जी। अच्छा, टीम में अक्सर होते हैं ना, जब आप टीम में जा रहे हो तो जो दूसरी टीम में अगर कुछ उस तरह से ट्रेनी नहीं है, ट्रेंड बंदे नहीं हैं, तो जो दूसरे चढ़ने वाले होते हैं उनकी स्पीड भी बड़ी स्लो हो जाती है कि भाई सबको साथ लेकर चलना है। हाँ, ऐसा हुआ था? ऐसा नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। यानी आप वो जो ट्रेंड बंदे हैं उनके साथ आप उनकी स्पीड पर चल के, ताकि उनको फील ना हो स्पीड से। उनसे ज़्यादा स्पीड से? उनसे भी ज़्यादा स्पीड में आपने सर किया ये? हाँ जी। अच्छा, ये बताएं कि कितना मुश्किल होता है इसकी, कैसे प्रैक्टिस कैसे करते हैं, ट्रेनिंग कैसे लेते हैं तमाम तर चीज़ों की? अभी मैंने इसकी कंप्लीट ट्रेनिंग अभी ली तो नहीं है, अभी लेनी है फर्दर ट्रेनिंग। लेकिन अभी इनिशियल ट्रेनिंग क्या थी? बेसिक्स वो सेफ्टी ज़्यादातर उसमें बताते हैं, सिखाते हैं कि सेफ्टी क्या होती है। क्योंकि देखें ना, जब ज़्यादा तो सेफ्टी का ही है, माउंटेन पे चढ़ना है, अब ऊपर जाना है, तो अगर गिरने वगैरह का ख़तरा या बस वो बताए जाते हैं। बेल्ट्स वगैरह, और असेंडिंग के लिए अलहदा होते हैं, डिसेंडिंग के लिए अलहदा रूल्स होते हैं। तो ये वेट भी आपने खुद कैरी किया? हाँ जी। इतनी नन्ही सी जान के साथ वेट कैरी करना और फिर इतनी सबसे स्टीप पे मुश्किल जाना, यही सबसे था। मुश्किल सबसे यही मुश्किल होता है। तो टाइम कितना अच्छा, लगा? पहाड़ चढ़ना मुश्किल नहीं है, जो आप अपने साथ अपनी बिलोंगिंग्स लेकर जाते हैं ना, उनको ऊपर तक लेके जाना बड़ा ज़रूरी है, और उनको छोड़ भी नहीं सकते, उनके बगैर गुजारा भी नहीं। उसमें क्या क्या होता है? उसमें सबसे पहले इक्विपमेंट्स होते हैं। अच्छा। उसके बाद जैकेट्स वगैरह रखनी होती हैं, क्योंकि मौसम कभी भी चेंज हो जाता है पहाड़ पे, तो कभी भी। उसके अलावा फूड अपना, और लेकिन ऐसे चीज़ें रखनी होती हैं जिनका वेट कम से कम हो।
अच्छा। लेकिन इक्विपमेंट्स का ऑब्वियसली ज़्यादा ही होता आयशा है। ये सॉरी अनीका, ये बताइएगा कि जब ये आपने सर किया, यकीनन पाकिस्तान के लिए भी बड़ी एजाज़ की बात है कि एक ऐसा बच्ची ने इतनी उम्र के अंदर चोटी सर की, पहाड़ सर किया, तो घर वालों का रिस्पांस कैसा रहा और आसपास के लोगों ने किस तरह आपको वेलकम किया, इन चीज़ों को कैसे अप्रिशिएट किया? घर वाले तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। अच्छा, वो देखें ये फुटेज भी चल रही है जिस तरीके से अनीका का इस्तकबाल किया जा रहा है, और यकीनन करना भी चाहिए, क्योंकि घर का अगर आपके साथ ताउन होता है, घर की सपोर्ट आपको होती है, तो फिर आप बड़े से बड़ा मार्का भी अचीव कर लेते हैं। तो ये घर वाले हैं जो फुटेज चल रही है अनीका? हाँ जी। पैसों के हार हैं, जबरदस्त। मिठाइयाँ हैं, गिफ्ट्स मिल रहे हैं अनीका को। अच्छा अनीका, आपको पता था कि जब आप ट्रैकिंग वगैरह कर रही थी कि कभी मैं लाइफ में जाऊंगी और ऐसा एक पहाड़ सर करके आऊंगी, एक समिट पूरा कंप्लीट करूंगी, कभी आपने सोचा हो बचपन में? नहीं, छोटे छोटे तो सोचा था, लेकिन इतना मतलब ये टेक्निकल था ना थोड़ा। अच्छा अनीका, बच्चियों को बड़ा प्रॉब्लम होती है स्कूल से वापसी पे, इवन समटाइम्स तो ये भी होता है कि आजकल माहौल भी नहीं है, बच्चों को अकेले कहीं नहीं जाने दिया जाता, ख़ासतौर पे लड़कियों को, उनकी अपनी सेफ्टी के लिए। तो आपको घर से परमिशन मिल गई, पूरी फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं फेस आई? कोई होता है ना फैमिली में एक आधा बंदा नहीं मानता, उसको मनाने में बड़ा टाइम लग जाता है। वो जब बाबा स्पोर्टिव है तो फिर आगे से कोई भी नहीं बोलता। अच्छा, लेकिन ये कुछ वो होते हैं ना खदशात, कंसर्न्स होते हैं कि ये रिस्की काम है, आपकी गिर एज ना इतनी जाओ, नहीं है। चोट ना लग जाए। तो कितना आप, यानी कि उनको आप पे इतना ट्रस्ट था कि आप ये काम कर सकती हैं, वरना बड़ा रिस्की काम होता है, जान का भी खतरा होता है। तो घर वाले मान गए थे, मामा मान गई थी आसानी से? बाबा तो बहुत आसानी से मान गए थे, मम्मा थोड़ा सा डर रही थी। उन्होंने कहा भी था अगर कोई इशू हुआ ना तो वापस ही आ जाना, रहने देना, ना जाना आगे। तो कभी रास्ते में सोचा, जब आपने क्लाइंबिंग शुरू की, सर करना पहाड़ को शुरू किया, तो रास्ते में कहीं दरमियान में आके जब आप थक गई हो तो आपने फील किया हो या आपके माइंड में आइडिया आया यार अब वापस एक चले? दफा था। अच्छा, वो एक क्या दफा वाकया सोचा था? था। क्या ऐसा हुआ था कि आपका ज़हन बदल गया? बहुत ज़्यादा चढ़ाई की वजह से ना थक गई थी बहुत ज़्यादा, तो तब मेरा दिल कर रहा था कि अब मैं वापसी हो लूँ। तो फिर कैसे हिम्मत जमा की आपने? बस दिल में यही था कि बाबा को कुछ करके दिखाना है। बाबा ने इतना कुछ किया हमारे लिए, मतलब बेटों की तरह हमें परवरिश दी है, तो फिर माशाल्लाह माशाल्लाह। सब कुछ करना है। और बाबा ने कैसे फिर आपको, जब आपने किया कि तो उनको बताया, उन्होंने देखा सारा, तो तब उनका क्या रिएक्शन था, क्या जज्बात थे? मैंने तो बाबा के साथ प्रैंक किया था। प्रैंक किया था? अच्छा, कैसे? वो कैसे? मैंने उन्हें कहा था कि मैंने नई सबमिट की, तो मैं देख रही थी कि बाबा का रिएक्शन क्या होगा। अच्छा। उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, अब ज़िंदगी है तो इसमें सब कुछ चलता है, हार जीत वगैरह सब कुछ होता चले है। अनीका, बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने पेरेंट्स के लिए किया है, उनका नाम रोशन करने के लिए किया है, वो भी आप पर बहुत फ़ख्र करते होंगे, लेकिन सेफ्टी कंसर्न्स मलहूज़ रखना, उसको जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। हमारी भी ये रिक्वेस्ट है कि आप जब सिर्फ भी नया अपने सबमिट घर वालों करें, के लिए ही बाइसे फ़ख्र नहीं है, हम सबके लिए हम बाइसे सबके लिए फ़ख्र बाइसे है। फ़ख्र है, और सेफ्टी को लाजमी मलहूज़ खातिर रखें और ट्रेनिंग प्रॉपर लें और फिर अगले और सबमिट आयशा, की तरफ इससे जाएं। एक बहुत और शुक्रिया। लेसन भी मिलता है हमें कि अगर आप कुछ करने का, कर गुजरने का जज्बा रखते हैं और अगर आपने ठान ली है कि ये गोल मैंने अचीव करना है, तो फिर आप तो ना कर तो सकते आपकी एज आड़े आती है, ना तो वसाइल आपके आगे रुकावट बनते हैं, आप कर सकते हैं। तो अनीका का यही पैगाम है कि इस तरीके से आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं।